हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, पिछली इस वीडियो में हमने क्या किया था, मिसिंग नंबर्स किए थे, है ना। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिवीजन, जिसमें हम एक नंबर को एक नंबर से डिवाइड करेंगे। सिंपल है ना। तो डिवीजन में हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जब अगर 6 को हम 2 को हम अगर हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा और डिवाइड करेंगे कैसे। देखो, हमें क्या करना है, 6 को 2 से डिवाइड करना है ना। 6 को 2 से डिवाइड करना है तो 6 को कैसे 2 से डिवाइड करोगे। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, बड़ा वाला नंबर बीच में लिखना है, ऐसे आपको ये बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है, एक आप ये बनाए, लाइन बनाई, उसके बाद ऐसे, उसके बाद यहाँ पे लिख दो आप 6, ठीक है। उसके बाद क्या करो, इस 2 को आप यहाँ पे उठा के रख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 6 को 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, 6 को 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे कैसे होगा डिवाइड, बताओ। हम क्या करेंगे, सिंपली टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। 6 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए आपका यहाँ पर कि जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप इस इधर वाले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा वो पता करने के लिए आप क्या करोगे, टेबल पढ़ोगे, किसकी, 2 की टेबल पढ़ोगे, ठीक है। तो 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, अब जब आप पढ़ोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। 2 3 जा 6 आया, है ना। तो 3 टाइम्स जब हमने 2 की टेबल पढ़ी तो आंसर क्या आया हमारा, 6 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, है ना। जब आप क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 3 2 जा 6, है ना। और 2 3 जा 6, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो उसके लिए देखो, फिर जब हमने 2 की टेबल पढ़ी तो 6 कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स आया। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6 आ गया और फिर इसे माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, क्रॉस आ गया, मतलब कि 0 आंसर आया, ठीक है। 2 3 जा क्या आया, 6 आया। फिर हमने 6 में से 6 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसा ही हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 को 4 को 2 से डिवाइड करो, ठीक है। क्या करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करोगे, 2 की टेबल आप पढ़ोगे, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 4 कितने टाइम्स में आया, 4 देखो कितने टाइम्स में आया, 2 टाइम्स में आया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करने का मतलब आप 2 की टेबल 2 टाइम्स पढ़ो, तो 2 2 जा क्या आ गया, 4 आ गया। तो यही इसका आंसर है। तो 2 2 जा क्या आया, 4 आया। जब हमने 4 को 4 से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। सेम अगर आप देखो, 9 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नंबर है 9, ठीक है, ये हो गया 2। अब देखो, 2 की टेबल में तो 9 आता नहीं है, नहीं आता ना। तो आप क्या करोगे, 2 की टेबल पढ़ो पहले तो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। देखो, ऐसा हमें नंबर लेना है जिसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वो इससे ज्यादा ना आए 9 से, ठीक है। 2 की टेबल में देखो ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, 9 है, तो 10 पे वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। लेकिन 8 क्या है, उससे कम है ना। 8 क्या है, उससे कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 4 जा 8 आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, और ये क्या आ गया, 2 4 जा क्या होता है 8। जब हमने 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो आंसर क्या आया, 1, ठीक है। इन दोनों में आंसर क्या आए थे, 0 आए थे, इसमें आंसर क्या आया, 1 आंसर आ गया,
है ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अगर वैसे ही अगर मैं इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन ले लूं, कौन सा, सेम, अगर आप 3 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है, नहीं सॉरी 7 को 3 से डिवाइड करो आप, तो कैसे करोगे, 3 की टेबल आप पढ़ोगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो देखो 9 तो ज्यादा हो गया इससे, है ना, हमें ज्यादा चाहिए नहीं, कम चाहिए, तो कम कितने टाइम में आ रहा है, 2 टाइम में आ रहा है, क्या आ रहा है 6, तो यहाँ क्या आ गया 6, जब हमने 7 में से 6 माइनस किया तो आंसर क्या आया 1, ठीक है। जब हमने 7 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आया 2 आया, और रिमाइंडर क्या बच गया 1, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, मतलब बचा हुआ पार्ट, ठीक है, ओके। सेम अगर आप डिवाइड करो 16 को, आप करो 4 से डिवाइड, ठीक है, तो 4 के टेबल में आप क्या करोगे, 4 की टेबल पढ़ोगे तो क्या आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और 4 4 जा क्या हो जाता है 16, है ना। तो यहाँ क्या आ गया, 4 4 जा 16, 16 हमें चाहिए ही चाहिए, है ना, 16 तो आ गया, कितने टाइम्स में आया 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 44, ठीक है। अब 0 लिखो या क्रॉस लगा दो, बात बराबर है, ठीक है। 4 4 जा क्या हो गया 16, और जब हमने 16 को 16 से सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 0, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम 14 को, ठीक है, आप 14 को 2 से डिवाइड करो तो क्या करोगे, 2 की टेबल पढ़ोगे, है ना, कैसे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, देखो हमें 14 ही चाहिए, तो 14 तो आ गया, कितने टाइम्स में आया 7 टाइम्स में आया, तो यहाँ पे क्या आ गया 7, तो 2 7 जा 14, जब हमने 14 को 14 से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है। इसी टाइप में अगर हम ले कि हमें 8 को 2 से डिवाइड करना है, तो देखो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम से आ रहा है, टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, तो 8 माइनस किया तो यहाँ क्या आया 0, तो यही क्वेश्चन सेम आपको कैसे देगा कि आपको 8 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसका आंसर आपको यहाँ पे क्या मिला 4 मिला, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4, ठीक है। जैसा ये हमने किया था 6 को हमने 2 से डिवाइड किया था, तो आंसर हमारे पास क्या आया था 3 आया था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम करें 10 को 10 को हम करें 5 से डिवाइड, ठीक है, 10 को आप 5 से डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, हमें क्या करना है, जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसकी टेबल करेंगे हम काउंट, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 आ गया, कितने टाइम्स में आया 2 टाइम्स में आया, 10 आया तो माइनस किया और यहाँ पे क्या आ गया 0, 10 में से 10 माइनस किया तो 0, और जब हम इसी क्वेश्चन को सेम ऐसे लिखते हैं, 10 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया आपका 2, तो 2 क्या हो गया ये आंसर, ठीक है। तो आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं आया है तो आप मुझसे बताओ, मैं दोबारा इसी पे डिवीजन पे एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमने क्या किया है डिवीजन किया है, ऐसा ही हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है सेम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, टेबल काउंट करते हैं, ओके। तो अब हम अगली वीडियो में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इस वीडियो में हमने डिवीजन सीख लिया 1 नंबर बाय 1 नंबर, ठीक है, कैरी वाले भी सीख लिए, मतलब जो रिमाइंडर बच जाते हैं ये वाले, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही आपको वीडियो
मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।